हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टैलेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। यदि आपको एक त्रिभुज दिया जाए, त्रिभुज, इसका नाम हम देते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसे बोल देते हैं हम सी। तो आपसे बोल रहे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इस त्रिभुज में हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, बी सी, और हाइट कौन सी हो जाएगी, हम इस पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बेस तो हो गया और हमारा बी सी, और हाइट कितनी होगी हमारी, हमने इसको नाम दे दिया एम। तो हमारी हाइट क्या हो गई, ए एम। यदि हमें एक त्रिभुज दिया जाए, त्रिभुज को हमने नाम दिया ए बी और सी, और हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकालना है। तो हमने इस त्रिभुज हमने बेस क्या मान लिया, ए सी। यदि हम ए सी बेस मानते हैं तो हम क्या डालेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। ये हमारा किसका काम करेगा, हाइट का। इसको मैंने नाम दे दिया, और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब होता है आधार, और हाइट का मतलब हो गया हमारा ऊंचाई। तो हम क्या बोलेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 का 1/2, बेस कितना, हम बेस अब क्या ले रहे हैं, ए सी, हमने बेस ले लिया ए सी, और हमारी हाइट क्या हो गई, हाइट होगी बी एम, हमारी हाइट क्या हो गई, बी एम। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। यदि आपको एक ऐसा त्रिभुज दिया जाए, आपको एक त्रिभुज दिया जाए, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ऑब्ट्यूस एंगल, और इसको हम नाम दे देते हैं ए, एक बी और एक सी, और आपसे बोले कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकालो। तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारा इस डायग्राम में हमारा बेस क्या हो गया, बी सी, और इसमें हाइट क्या होगी, हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसमें हम एक 90 भी नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब इस साइड को हम, ये जो साइड है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, और मैंने इस एंगल से एक लंब डाला, इसको मैंने नाम दे दिया एम। ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा हाइट का काम करेगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ए एम, इसकी हाइट क्या हो गई, ए एम। अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको काम में आएगा। दो पैरेलल साइड दी हुई हैं, पैरेलल का मतलब समांतर दी हुई है, दो समांतर साइड दी गई हैं, दो समांतर भुजा दी गई हैं, और हमने यहाँ पे एक बेस मान लिया ए और बी। ए बी साइड को हमने बेस मान लिया, ए बी साइड को बेस मानते हुए हमने एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज को नाम दिया हमने ए बी सी। ठीक है, और एक त्रिभुज हमने ए बी को ही बेस मानते हुए एक त्रिभुज और बनाया, एक त्रिभुज और बना दिया, और इसको हमने नाम दिया ए बी डी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए बी डी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए और बी। ये हमने क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इन दो समांतर रेखाओं के बीच और सेम बेस पर बनने वाले जो त्रिभुज होंगे, उनका जो एरिया होगा, जो उनका एरिया होता है
इसमें क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी बी बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। और हम दो पैरेलल साइडों के बीच अनंत इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हैं और उनका बेस सेम है, तो उस पे उनका बेस सेम है तो उनका जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया जो इनका एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे इस थ्योरम में काम आने वाली हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम के बारे में। हमें क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में, क्या बोला है, किसी त्रिभुज, तो हमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी। क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मैंने भुजा कौन सी ले ली, बी सी भुजा ले ली। बी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक मैंने बी सी के समांतर, इसके समांतर मैंने क्या कह दी, एक भुजा कह दी। मैंने इसको नाम दे दिया डी और ई, मैंने इसको डी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व, अब देखो हम जो हमें दिया है वो लिख देंगे। पहले हमने लिखा, दिया है हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। किसके समांतर है, बी सी के। ठीक है, जो और भुजा कौन सी, ये भुजा हो गई हमारी डी ई, भुजा डी ई एवं भुजा डी ई भुजा ए बी को, जो भुजा ए डी, जो भुजा ए ई है वो हमारी ए डी को, ए बी को कहाँ पे काट रही है, डी पॉइंट पे, डी पर, डी बिंदु पर, तथा जो ए सी को कहाँ पे काट रही है, ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ए बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमें क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम रचना के बारे में लिखेंगे। हम रचना क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे। इस थ्योरम को हमें सोल्व करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं वो किस में आती हैं, रचना में आती हैं। और डी को सी से मिलाएंगे और ई से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे। और जो डी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी साइड पे। इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दिया मैंने एन, और इसको नाम मैंने दे दिया एन, और इसको नाम दिया मैंने एम। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी को ई से, बिंदु बी को ई से तथा बिंदु डी को किससे मिलाया, सी से, तथा बिंदु डी को सी से मिलाया। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर डाला, कौन सा डाला, डी एम परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए सी साइड पे डाला। और जो हमारा ई एन परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे डाला। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना क्या है कि जो ए डी
का अनुपात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC हमें प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके हमें ये दिखाना है। हमें क्या बोला था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हमने भुजा कौन सी ली, BC भुजा ली, उसके समांतर एक रेखा खींची DE, और ये क्या कह रहा है, खींचिए दो अन्य भुजाओं, ये कौन सी होगी, दो अन्य भुजाएं होगी, इनको क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। तो समान अनुपात क्या हो गया, AD बटे DB AE बटे EC। ये हमें क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। जो हमें प्रूफ करना है वो हम है ना साइड में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम किस पे आएंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें कौन सा अनुपात निकालना है, AD निकालना है। तो देखिए AD साइड कौन से त्रिभुज में आ रही है, AD साइड देखो, तो हम त्रिभुज को इसके बारे में बात कर लेते हैं, ADE। हम क्या निकालेंगे, एरिया। हम एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे, हमें कौन सी साइड चाहिए, जो प्रूफ करना है उसमें देखिए हमें AD साइड चाहिए, और AD साइड कौन से त्रिभुज से आ रही है, ADE, ADE साइड से आ रही है। तो हमने ले लिया त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हमारा बेस क्या हो रहा है, देखो बेस हम क्या मान रहे हैं, बेस हम मान रहे AD, AD बेस मान के, तो AD तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, AD बेस हो गया। और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, जो EN है हमारा हाइट का काम कर रहा है, EN हाइट का काम कर रहा है। तो देखो हमने AD बेस माना, इस त्रिभुज के बारे में बात करें, और इस त्रिभुज पे ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट का काम करेगी। और अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए हमें चाहिए एक DB चाहिए। तो DB कौन से है, उससे आएगा, देखिए DEB। जब हम ये त्रिभुज लेते हैं तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। तो हम बात करेंगे अब त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, किसके बारे में बात करेंगे, DBE, DBE के बारे में बात करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बेस हमने मान लिया DB, DB हमारा क्या है, बेस है। और हमारी जो हाइट होगी, देखो ये एक त्रिभुज है हमारा, इस पे जो परपेंडिकुलर क्या है, हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अभी मैंने आपको आधे कोण के बारे में बताया था, सेम कंडीशन हो रही है। त्रिभुज इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेस का काम तो कौन कर रहा है, DB कर रहा है। और हमने इस जो साइड है उसको आगे बढ़ाया और हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हमारा किसका काम करता है, हाइट का काम करता है। तो हमारा हाइट यहाँ पे क्या हो गई, EN हमारी हाइट हो गई। और अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, AD अपॉन DB, हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 1/2 का 1/2 इंटू AD का AD इंटू EN का EN, यहाँ से आ गया, अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा जो EN है, जो EN से हमारा क्या कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारा आया AD अपॉन DB। इसे हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको ना साइड में लिख लेता हूँ, ये हमारे काम में आने वाला है। जो ये रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको हम साइड में लिख लेते हैं, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
तो देखिए अब हमारी क्वेश्चन क्या आई थी हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या आई थी हमारी, AD अपॉन DB आई थी, जिसे हमने नाम क्या दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने इधर नाम, मैंने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हमें कौन सी साइड चाहिए, देखिए हमें साइड चाहिए ए, हमें क्या लानी है, ए साइड लानी है। तो हमें ए साइड चाहिए, तो मैं कौन सा त्रिभुज ले लूँगा, मैं ले लूँगा एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ADE से काम करूँगा मैं, ठीक है। तो ADE का मैं क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूँ, तो 1/2 बेस क्या काम होगा। अब हम पहले हमने त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AD निकाला था फर्स्ट में, तो हमें कौन सी साइड चाहिए थी, AD साइड चाहिए, तो हमने बेस क्या माना था, AD माना था। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, AE साइड चाहिए, तो मैं क्या मानूंगा, बेस AE मानूंगा। तो मैंने मान लिया AE, तो हमारा क्या हो गया, AE तो हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा बेस हो गया, और बेस पे भाई लंब कौन सा डल रहा है, DB, तो हमारा हाइट का काम कौन करेगा, हमारा DM, सॉरी, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, EC देखो EC ये साइड है, तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, त्रिभुज DEC लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का काम कौन कर रहा है, EC काम कर रहा है, और हाइट का काम कौन कर रहा है, ये भी अधिक कोण बन रहा है। हम इस लाइन को आगे वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, और जो लंब होगा हमारा हाइट का काम करेगा, और इस पर लंब कौन सा डल रहा है, DM डल रहा है। तो हमने क्या मान लिया, हाइट क्या हो गई, DM हो गई। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। तो 1/2 का 1/2, AE का AE हो गया हमारा, इंटू DM का DM हो गया, अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू क्या हो गया, DM हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, DM से DM कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या आया, हमारा आया AE अपॉन EC आया। ये क्या हमारा क्या आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, ये हमारे क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, हाँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ से आई, इक्वेशन नंबर 1 तो ये है हमारी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी हमारी, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या आया था हमारा, AE अपॉन EC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आएगी थी हमें। अब देखिए हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है जो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो देखो RHS साइड देखो दोनों के क्या है, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इन RHS साइड को इक्वल दिखाने के लिए हमें LHS साइड क्या दिखानी पड़ेगी, पहले इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो देखो इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और एरिया ऑफ त्रिभुज ADC ये तो बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE है, और इस यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, त्रिभुज अलग आ रहे हैं। तो देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, देखो DE और BE क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, और इन दो पैरेलल लाइनों के बीच बने हुए एक ही बेस पर बने हुए जो हमारे त्रिभुज हो गए वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एरिया ऑफ कौन सा हो गया हमारा, DEC, एरिया ऑफ
त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। दोनों क्या आ गए, त्रिभुज बराबर हो गए। और यहाँ पे लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि दोनों पैरेलल साइडों के बीच, दो पैरेलल साइड के बीच सेम बेस पे बने हुए त्रिभुज के को जो एरिया होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में बताया था। ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो देखिए DEC की जगह क्या रख दो, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, अब देखो मैं लिखूंगा समीकरण इक्वेशन 2 से। कहाँ से लिखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 में मैं जो DEC, नहीं आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में मान रख दो। इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई बात नहीं है। त्रिभुज इसका मान रख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो मैंने क्या हो गया, समीकरण 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADC अपॉन क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा इसके बराबर, ये तो क्या हो गया, त्रिभुज DBE इसके बराबर क्या आ गया, ये तो क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या आ गया हमारा, AD अपॉन DB। मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली, 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट को गौर करके देखिए। समीकरण 3 और जो इक्वेशन सेकंड को देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC। तो LHS साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं समीकरण 2 और 3 से काम करूँगा। ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से, यानी समीकरण 1 व 2 से हमारा LHS साइड दोनों बराबर आ रहा था। तो हम क्या लिख देंगे, चूँकि जब LHS साइड बराबर है तो RHS साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारी तो RHS साइड क्या होंगी, बराबर हो गई। और ये हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना। तो ये हमारा हो गया हैंड प्रूफ। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे थेल्स पर में कंप्लीट होती है। यदि किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।